बाल निर्माण की कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है बहादुर तैराक। आसमान में बादल छाए हुए थे। सुहाना मौसम था। कई दिन की गर्मी से आज राहत मिली थी। किशोर सूर्य नारायण नदी में स्नान करने के लिए आया था। वह बहुत देर तक नहाता रहा और प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहा। सहसा उसका ध्यान घड़ी की ओर गया। ओह, आज नहाते हुए बहुत देर हो गई। माँ प्रतीक्षा कर रही होगी। वह यह सोचने लगा और कपड़े बदलकर जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ने लगा। तभी जोर की चीख सुनाई दी। कोई करुणा स्वर में पुकार रहा था, बचाओ बचाओ। सूर्य नारायण के पैर आगे ना बढ़ सके। मुझे स्थिति का पता लगाना ही चाहिए, वह अपने आप से बोला। फिर उसी ओर मुड़ गया जिस ओर से आवाज आ रही थी। सूर्य नारायण ने देखा कि एक बालिका नदी में डूब रही है और वहीं सहायता के लिए पुकार रही है। उस बालिका के संगी संबंधी किनारे पर थे। उसकी पुकार सुनकर वे भी बिना कुछ सोचे पानी में कूद पड़े। दो स्त्रियां और एक आदमी उसे बचाने के लिए पानी में उतर पड़े, पर नदी का वेग बड़ा ही था। उन तीनों में से कोई भी अच्छा तैराक ना था। परिणाम यह हुआ कि वे पानी में डूबने लगे। सूर्य नारायण अब तक तो चुपचाप देख रहा था, पर अब वह खड़ा ना रहा। यदि अभी इनकी सहायता ना की गई तो सभी डूब जाएंगे। सूर्य नारायण बड़बड़ाया। वह अच्छा तैराक था। वह बिना कुछ अधिक सोचे, बिना विचार किए पानी में कूद पड़ा। जल्द ही वह एक महिला को किनारे पर ले आया। वह स्त्री होश में थी। किनारे पर आते ही वह रोने लगी। अरे बेटा, मुझे क्यों बचाया? पहले उन तीनों को बचाना चाहिए था। माँ, तुम चिंता ना करो, मैं एक एक करके अभी सभी को निकाल लाता हूँ। सूर्य नारायण उस स्त्री को धैर्य बंधाते हुए बोला और पुनः नदी में कूद पड़ा। सूर्य नारायण ने देखा एक आदमी मृत्यु से लड़ रहा है, अतएव सबसे पहले वह उसी की ओर बढ़ा। यह अच्छी बात थी कि पानी का बहकाव किनारे की ओर था, अतएव तीनों व्यक्ति किनारे की ओर बहते चले जा रहे थे, परंतु तैरना ना जानने के कारण कभी ऊपर कभी नीचे जा रहे थे। सूर्य नारायण ने जल्दी से ही एक आदमी को पकड़ लिया और उसे किनारे की ओर ले जाने लगा। तभी उसके पैर से कुछ टकराया। वह शीघ्र ही उस आदमी को किनारे पर छोड़ आया और उसी स्थान पर लौटा। वहां खोज करने पर पानी की तली में पड़ी हुई बालिका मिली। वह शीघ्रता से उसे किनारे पर ले आया। अब तक सूर्य नारायण बहुत थक चुका था। उसे लगा कि बची हुई महिला किनारे पर लाने के लिए अब उसकी सामर्थ्य नहीं है, पर जल्दी ही कुछ तो करना होगा जिससे उनके प्राण बच सके। सूर्य नारायण की दृष्टि सहसा घाट पर नहाते हुए एक व्यक्ति पर पड़ी। उसने जोर से पुकारा, सारी स्थिति समझाई। वह व्यक्ति भी अच्छा तैराक था। उसने तेजी से जाकर तुरंत डूबती हुई उस महिला को पकड़ लिया और घाट पर ले आया। अब सूर्य नारायण और उस व्यक्ति ने मिलकर डूबे हुए बेहोश व्यक्तियों को चिकित्सा दी। उन्होंने उन्हें उल्टा लिटाकर उनके पेट से पानी निकाला। इसके बाद बनावटी सांस दी। उनके प्रयासों से उन व्यक्तियों की आंखें खुल गई। अब सूर्य नारायण और उसके साथी ने चैन की सांस ली। उन चारों व्यक्तियों ने उनका बहुत आभार किया। सूर्य नारायण को घर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। उसके घर में घुसते ही माँ बोली, क्यों रे, अब आ रहा है तू? कहाँ रहा इतनी देर? माँ, तुम नाराज ना हो, पहले पूरी बात तो सुन लो, फिर तुम जरूर ही मुझे शाबाशी दोगी। सूर्य नारायण बोला, अच्छा, तेरी बात तो बाद में सुनेगी। तू रोज ही शाबाशी का काम करता है। चल अब कुछ खा पी ले, सुबह से कुछ नहीं खाया। यह कहकर माँ रसोई घर में गई, खाना परोसने लगी। सूर्य नारायण ने खाना खाते हुए माँ को सारी घटना बताई। बेटे की बहादुरी सुनकर माँ बहुत खुश हुई। उन्होंने पुत्र को गले लगाते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हें दुखियों की और संकट में पड़े हुए व्यक्तियों की सहायता करने के लिए सदैव शक्ति दे। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर उसका जीवन धन्य है जो दूसरों के लिए कुछ करता है। माँ, तुम्हारी यह सीख मैं सदा याद रखूँगा, सदैव इसका पालन करूँगा। सूर्य नारायण ने कहा।